नमस्कार दोस्तों, कैसे आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में भिन्न पर आधारित क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे कि एग्जाम में भिन्न के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और किस तरह ने सॉल्व करते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इन्होंने कहा क्या है दोस्तों कि अंश में 50% यानी x इंटू 50% की वृद्धि यानी 150 बटे हर में बाई यानी बाई इंटू 80% वृद्धि 180। इससे इसे काट दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। तो ये हमारा क्या आएगा 5x बटे 6 बाई। तो इन्होंने पूछा मूल भिन्न का कितना भाग होगा, तो वो होगा आपका 5 बटे 6 भाग। दोस्तों, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन में 5 बटे 6, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से 18 जीते हैं। हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए उसने टोटल मैच कितने दोस्तों 27, उसने जीते कितने हैं 18। ठीक है, अब हमारे ये हारे गए मैच निकल आए, बचे कितने 27। ठीक, ये आ गया ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना बचा आपका 27 में 18 गए यानी 9 बटे 27। ठीक है, यानी जो कुल मैच है 27, उसमें से हमने जीत में निकाल दिए तो कितने आ गए आपके मैच, वो आ गए आपके वो हारे हुए मैच। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा 9 × 3 = 27, 1/3। अब आप 1 से इसे काटेंगे तो आएगा का 0.333 और ये आता जाएगा। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में है 0.33, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए, इन्होंने कहा क्या है दोस्तों, देखिए भिन्न के यानी x में अंश में 6 जोड़ दिया। ठीक है ना। तो ये भिन्न जो हो है, ठीक है, ये हर हो गया। भिन्न जो है, तो उन्होंने कहा कि भिन्न जो है 3/4 यानी इस भिन्न की 3/4 जो है वो बढ़ जाती है। यही तो कहा ना दोस्तों इन्होंने। ठीक, अब हम इसे यहाँ ले जाएंगे यानी x + 6/22 माइनस x बटे 22 बराबर 3/4। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, बाई हम एलसीएम ले लेंगे तो x + 6 माइनस x बटे 22 बराबर 3/4। x से x काट दीजिए। ठीक है, 3 आपसे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 6/22 बराबर 3/4। 3 दूनी 6, 4 इधर जाएगा तो 22 बराबर कितना जाएगा दोस्तों हमारा, 22 बराबर 4 दूनी 8 आ गया। दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो ई ऑप्शन में 8 है, ई ऑप्शन को टिक कर देंगे। दोस्तों, तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। इन्होंने कहा कि जब किसी धनात्मक भिन्न संख्या के वर्ग में 2 जोड़ा जाता है तो मान 4 से 1/4 प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या है? यानी इन्होंने कहा दोस्तों किसी धनात्मक भिन्न के यानी x² वर्ग हो गया, इसमें हमने 2 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 4 सही 1/4। इसे कितना लिख सकते हैं, 4 × 4 = 17/4 लिख सकते हैं। ठीक, अब 2 को इधर ले जाएंगे यानी x² बराबर 17/4 माइनस 2। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 यानी 17 माइनस 8/4 हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो जाएगा x² बराबर, अब ये आपने यानी 9/4। तो x का मान कितना है, अब आएगा क्या बराबर 3/2 आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है ना। तो हमारी मूल भिन्न कितनी है दोस्त, ठीक। अब इस टाइप में आंसर दिया है तो अब इस 2 से इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये x बराबर 1 सही 1/2, यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 1 से 1/2, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे ये कह रहा है कि एक भिन्न का हर इसके अंश से 5 अधिक है। यदि अंश को 4 से गुणा किया जाए और हर को 3 से गुणा किया जाए तो परमाणु भिन्न 1/2 होती है। तो मूल भिन्न क्या है दोस्तों, इन्होंने हमसे ये कहा है। तो अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए अब इन्होंने कहा क्या है कि इसके अंश से 5 अधिक है हर, ठीक है ना। तो हर जो है तो x + 5 अधिक हो गया। अब हमने क्या किया, अंश को 4 से गुणा किया और हर को 3 से गुणा किया तो हमें मिला क्या, 1/2, ये तो मिला। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 4x, नीचे कितना आ जाएगा आपका 3x और +15 आ जाएगा, ठीक, बराबर 1/2। अब इधर ले जाएंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8x बराबर 3x + 15 हो जाएगा, ठीक। इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा तो 5x बराबर 15 हो जाएगा, 5 3 15, x बराबर 3 आया। अब इन्होंने पूछा मूल भिन्न हमारी क्या है, x + 5 यानी x + 5 है। तो कितना हो जाएगा 3/3 + 5, ये तो जाएगा यानी 3/8 दोस्तों, ये हमारा आंसर आया। ऑप्शन में देखेंगे तो ई ऑप्शन में 3/8 है, ई ऑप्शन को टिक कर दें दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, किसी ईंट के भार का 3/4 यदि 7/8 किलोग्राम हो तो उसके भार का 5/7 कितना होगा। देखिए इन्होंने क्या है दोस्तों, 3/4 बराबर कितना है 7/8 का, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 7/8 उल्टा हो जाएगा यानी 4/3 हो गया। हमें निकालना कितना है दोस्तों 5/7, तो कितना हो जाएगा 7/8 × 4/3 × 5/7, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 7 से ये 7 कट जाएगा, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5/6 दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा यानी 5/6 किलोग्राम दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो 5/6 किलोग्राम बी है, तो बी को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, तपन, रवि और तिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन के पास इसका 1/4 भाग था, त्रिशा के पास इसका 2/3 भाग था, शेष रवि के पास था। तो रवि के पास केक का कितना भाग था ये निकालना है। तो इसे दोस्तों कैसे, मान लीजिए अब देखिए केक है, माइनस करेंगे निकाल दें, यानी अब तपन का कितना 1/4, ठीक है, त्रिशा का कितना है दोस्तों 2/3, यही तो है ना। अब 1 माइनस, ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो 12 आएगा, 4 3 12 3 हो गया। अब 3 चौक 12, 4 दूनी 8 हो गया दोस्तों, यही तो हो गया ना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसे 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 11/12 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 11/12 हो जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 1/12। तो रवि के कारण 1/12 भाग था। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन है 1/12, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह दोस्तों भिन्न पर आधारित क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो सही लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।